हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग फंक्शंस के अंदर एरे विद पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम एरे के थ्रू हम एरे जब हम पास करते हैं तो अब हम लोग उसमें पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को इमर्ज करके देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शन विद पॉइंटर एरे, तो यानी कि जब हम एरे पास करेंगे तो हम एरे का एक एड्रेस पास करेंगे और जो एड्रेस पास करेंगे उसको एक पॉइंटर के थ्रू हम कैच करवा के आगे की प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स का ही प्रोग्राम है या रिवर्स ऑफ एरे का प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्राम्स को हम पॉइंटर के थ्रू देख सकते हैं। तो हम एक रिवर्स ऑफ एरे का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। क्योंकि हम एरे पास करेंगे तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं या यहाँ पे हम पॉइंटर का मार्क भी लगा सकते हैं। एक एरे लेंगे 100 का NI, सबसे पहले एरे की लिमिट इनपुट करवाएंगे, एंटर द लिमिट ऑफ एन एरे। यहाँ पे एरे की लिमिट इनपुट हो जाएगी। इसके बाद हम एरे की वैल्यूज इनपुट करवाएंगे। इसके लिए लूप लगाएंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इसके बाद अब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे। फंक्शन का नाम है रिवर्स एरे और आर्ग्यूमेंट में हम a ऑफ 0 पास करेंगे और यहाँ पे हम n पास करेंगे। गेट ch के बाद प्रोग्राम क्लोज्ड है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने लिखा है एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, इसकी जगह पे हम केवल a भी देख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, इधर ही बना देता हूँ मैं, बाद में रब कर देंगे। एरे नेम contains the address of first element, that is base address, ठीक है। यानी कि हमारा अगर एरे इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इसका एड्रेस 100 है, इसका इंटीजर एरे में 102 है, 104 है, इस तरीके से इस पूरे एरे का नाम मान लीजिए अगर a है, तो जहाँ पर मैं a लिखूंगा इसका मतलब हो जाएगा 100, बिकॉज वो होगा एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, ठीक है। एरे का नेम ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज द बेस एड्रेस। इसको हम लोग बेस एड्रेस बोलेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ रब कर देता हूँ फिलहाल, आप समझ गए हो। तो अब हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया रिवर्स एरे का और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया पॉइंटर p और एक n। पॉइंटर p विल कंटेन द एड्रेस ऑफ a। अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, मान लीजिए 5 का ही एरे है, ये n की लिमिट 5 ले लेते हैं, है तो 100 तक का, लेकिन मान लीजिए हम 5 तक ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसका एड्रेस मान लीजिए 100 है, 102 है, 104 है, 106 है, 108 है, इंटीजर एरे की बात कर रहे हैं। तो जब when you are passing address of a of 0, it means you are passing
द बेस एड्रेस, एंड बेस एड्रेस इन आर केस इज 100, तो P के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और P का अपना भी कोई एड्रेस है, लेट्स से इसका एड्रेस है 2096, तो P के पास जो आ गया वो बेसिकली एड्रेस ऑफ A ऑफ 0 आ गया। एड्रेस ऑफ A ऑफ 0 कंटेन द पॉइंटर P। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में हमने समझाया हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो पॉइंटर विल बी यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, इंटीजर इंटीजर होना चाहिए। द पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अब हमें, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर P। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एक्सेस द होल एरे using P. The big question is this: you have to understand that when we pass a base address, when we pass any base address of an array, then how we can access the whole array using that particular pointer variable. This is the most important concept. You have to understand this. देखिए कैसे करते हैं हम अभी। हमें रिवर्स में प्रिंट करना है, तो वी ऑल नो कि एरे की जो लिमिट है वो n है, तो n-1 लास्ट पोजीशन होगी, ग्रेटर देन 0 i माइनस माइनस। एरे का रिवर्स हम ऑलरेडी एरे के प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। व्हेन वी यूज टू प्रिंट दिस, देन हाउ वी विल प्रिंट, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, p प्लस i, दैट्स इट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को जरा बारीकी से देखते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है। ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं ऊपर मान लीजिए एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखता हूं A ऑफ 3, तो यू नो A ऑफ 3 कितने, 40, ठीक है। तो ये कैसे आता है, A ऑफ 3 को 40 जो हम लिख रहे हैं, रैंडम एक्सेस कर रहे हैं, एरे को रैंडम एक्सेस पॉसिबल है एरे में। A ऑफ 3 इक्वल टू 40 कैसे आया, A ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3, ठीक है। तो इसमें 3 जो है हमारा ये ऑफसेट है, और जो A है हमारा वो बेस एड्रेस है, ठीक है ना। तो जो A हमारा बेस एड्रेस है, 3 हमारा ऑफसेट है, इसको जरा ध्यान से समझो। A हमारा है हमारे वाले केस में 100 और 3 ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब होता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कि जहां पर मैं हूं और जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां मेरे को जहां पहुंचना है, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां मुझे पहुंचना है उसके बीच के डिस्टेंस को हम ऑफसेट बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि इंटीजर एरे है इसलिए ऑफसेट जो 3 गिवन है, हर ऑफसेट का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो इंटरनली 2 बाइट्स का डिफरेंशिएशन है उसमें। अगर कैरेक्टर होता तो 1 का होता, फ्लोट होता तो 4 का होता। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे। ये इंटू 2 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑफसेट पूरा निकालने के लिए, क्योंकि हर एक ब्लॉक 2 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। देखिए 100, 101 ये कंज्यूम करेगा, 102, 103 ये कंज्यूम करेगा, 104, 5 ये कंज्यूम करेगा, 106, 7 ये कंटेन करेगा, 108, 9 ये कंज्यूम करेगा। यानी कि इसका बेस एड्रेस 100 हो गया और लास्ट एड्रेस 109 हो गया। कुल मिला के आप देखेंगे तो 10 बाइट्स हो जाएंगे, 0, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाइट्स हो गए। हर ब्लॉक 2 बाइट्स का है, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो मेरा इंडेक्स वैल्यू है, जिसको हम एरे की इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं इसको, और इसको अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं एड्रेस की फॉर्म में, तो उसको ऑफसेट बोलेंगे। तो ऑफसेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो आपको इंडेक्स नंबर गिवन है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स ईच ब्लॉक कंटेन। ऑफसेट का जो फॉर्मूला है दैट इज इंडेक्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स ईच ब्लॉक कंटेन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ बाइट्स कितने, 2 बाइट्स। अगर ये फ्लोट होता तो मल्टीप्लाई बाय 4 करता, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम A ऑफ 3 को लिख सकते हैं A प्लस 3। तो इसका मतलब होता है A मतलब हमारा बेस एड्रेस विच इज हमारे केस में 100, 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो यानी कि 106, 100 प्लस 6, 106, 106 पे क्या वैल्यू है 40, दैट इज वाई A ऑफ 3 हमारा 40 आता है। दैट इज क्लियर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन करके दिखाया है, दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन जो इनसाइड द सीपीयू परफॉर्म होती है एरे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए। एक्चुअल कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। तो स्टार P प्लस आई का मतलब क्या हुआ। अब स्टार का मतलब होता है वैल्यू, जब भी स्टार वर्ड यूज हो जाए मतलब वैल्यू। P मतलब क्या हुआ,
इसको समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे अलग से, स्क्रीन रोक के, मेरे को रब करना पड़ेगा बिकॉज जगह थोड़ी सी शॉर्ट है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए स्टार पी, पी कितना है हमारा, पी है 100 प्लस आई, आई की वैल्यू अगर हमारा 5 कह रहे हैं तो n-1 4, तो 4 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडेक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स। तो कितना आ गया 100 प्लस 4 टू द 8, 108 पे जो वैल्यू है, 108 पे क्या वैल्यू है 50, तो क्या प्रिंट किया इसने 50 प्रिंट किया। दैट इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100p इज द बेस एड्रेस 100 प्लस आई की वैल्यू है 4, क्योंकि n की वैल्यू 5 भेजी थी हमने यहाँ से, 5 भेजी थी, यहाँ 5 कैच हुआ था, तो 5 - 1 4, क्योंकि हमें पता है कि एरे की जो लिमिट है उससे ये कम तक एरे जाता है, तो 5 बोला है तो 4 तक जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो 4 इंटू 2, अभी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया क्योंकि इंटीजर है, फ्लोट होता तो मल्टीप्लाई बाय 4 करता, कैरेक्टर होता तो मल्टीप्लाई बाय 1 करता। तो 4 इंटू 2 8, 108 स्टार, स्टार मतलब आपको मैंने पॉइंटर के केस में बताया हुआ है, अब वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। स्टार जब भी लगा हो तो मतलब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, स्टार जब भी लगा हो मतलब वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि हमें वैल्यू निकालनी है। 108 पे क्या वैल्यू 50, 50 प्रिंट हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू जो कि 4 थी अब कितनी हो जाएगी 3। अब ये काम 3 के लिए होगा, 3 इंटू 2 6, 106 पे जो वैल्यू है, 106 पे क्या वैल्यू है 40, तो अब ये प्रिंट कर देगा 40, ठीक है ना। उसके बाद आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 100 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी कि 104, तो 104 पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी 30। आप देख रहे हैं रिवर्स प्रिंट होता जा रहा है। अब ये वैल्यू आई की 1 हो गई, 1 0 से बड़ा है, 100 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो अब कितना आ जाएगा ये 102, 102 पे क्या वैल्यू है 20, 20 प्रिंट हुआ, देन 0, 0 इंटू 2 0, तो ये आ जाएगा 100, 100 पे जो वैल्यू है विच इज 10, और अब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ये 100 हो गया, इसकी वैल्यू -1 हो गई, -1 पे लूप ब्रेक, वापस तो कोई रिटर्न करना नहीं है क्योंकि वॉइड लगाया हुआ है, इस तरीके से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन हाउ वी कैन एक्सेस द एरे विद पॉइंटर लाइक दिस। अगर ये सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स का होता तब क्या करते, तब या तो आप यहाँ पे इंट लगा देते, या वॉइड अगर यहीं प्रिंट करवाना होता तो आप कुछ इस तरीके से लगाते हैं, e प्लस आई, दैट्स इट। तब सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स के लिए आप यहाँ पे ये लगा देंगे, इसके बाद रिटर्न कर देंगे इसको, या यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, वो आपको बता रखा है कि प्रिंट किस केस में करना है, रिटर्न किस केस में करवाना है, ठीक है ना। तो आप स्टार पी प्लस आई के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। स्टार पी प्लस आई, पी इज द बेस एड्रेस एंड आई इज द ऑफसेट, और ऑफसेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो भी इंडेक्स वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स ईच ब्लॉक। मैं एक पॉइंटर के ऊपर अलग से वीडियो डालूंगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं और डिटेल में बताऊंगा कि जब हम किसी पॉइंटर में प्लस प्लस करते हैं, यानी कि स्टार पी प्लस प्लस करता हूँ या +2 करता हूँ, तो इससे क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑन पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, ये पॉइंटर का एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें समझ लेना। अभी के लिए आप समझ लो, स्टार का मतलब वैल्यू है, पी मतलब हमारा बेस एड्रेस है, और आई हमारा ऑफसेट है। ऑफसेट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, उसी से मल्टीप्लाई करके आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज रिवर्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर एरे के थ्रू हमने ये काम किया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिवर्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर बताओ विद फंक्शन, तो आप ये बनाएंगे। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है मान लीजिए प्रिंट द रिवर्स, राइट अ फंक्शन, देखिए फंक्शन भी बोल दिया, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट एन एरे इन reverse order using pointers. Write a function to print an array in reverse order using pointers. तब आप ये पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसे भी हो सकता है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर, तब आप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने कॉल बाय रेफरेंस वाला जो मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें आप पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।